Saudi Arabia has stood by Pakistan through thick and thin under the most dynamic leadership of the Crown Prince Mohammed bin Salman. They are ready to invest in Pakistan, support Pakistan. I want to thank especially General Nasim Munir for providing wonderful support and make this visit most productive. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हर सतह पर पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार। सऊदी अरब सरमायाकारी की सूरत में हमारे हम कदम है। ब्रादर मुल्क 7 दिहाइयों से हर मुश्किल वक्त में साथ दे रहा है। बेमिसाल ताउन पर तशक्कुर का इजहार अल्फाज में मुमकिन नहीं। दोस्ती पर जितना भी फख्र करें कम है। वज़ीर आज़म का सऊदी वफ्द के एजाज़ में शाइए से खिताब। ज़राअत और IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी इंतहाई अहम करार। वफ्द के कामयाब दौरे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ताउन पर इजहार तशक्कुर। कहा SIFC अहम खिदमात अंजाम दे रही है। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मुस्तकबिल में भी वफूद के तबादले किए जाएंगे। सऊदी मुअव्विन वजीर सरमायाकारी शानदार मेहमान नवाजी पर वजीर आजम के शुक्रगुजार। इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक की भरपूर ताउन की यकीन दहानी। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इस्लामाबाद में सरमायाकारी फोरम का इफ्तिताह। 30 से ज़ायद सऊदी कंपनियों के नुमाइंदों की शिरकत। सऊदी मुआविन वजीर सरमायाकारी ने पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के लिए इंतहाई मौजू करार दे दिया। सरमायाकारी अगले मरहले तक ले जाने का आज़म। इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक विजन 2020 में पाकिस्तानियों के किरदार के मुख्तलिफ। निजी शोबे के फ्रंट सीट पर बैठने का वक्त आ गया। वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी को पिछली बेंचों पर जाना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को रागिब करने के लिए कोशां है। मुआशी इस्लाहात और पॉलिसीज में तसलसल भी नागुज़ीर है। फैज को कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? मैंने इनका कोई नाम कई दफा पढ़ा है। लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जोनरेट करना। व्हाई इज ही गोइंग आउट ऑफ द वे टू मेंशन एंड देन एग्जोनरेट दिस जेंटलमैन? ये काम पर हैं, क्या हो रहा है इनको मेंबरों को? रियली सरप्राइज है दिस लेवल ऑफ ऑफिसर। कौन से ग्रेड के थे ये लोग? समझ नहीं आ रही कैसी रिपोर्ट है ये। कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। लगता है इंक्वायरी कमीशन का मैंडेट ही फैज हमीद को बरी करना था। अफसर आलम से हल्फ के साथ बयान लिया तो फैज हमीद से क्यों नहीं? आउट ऑफ द वे जाकर इस जेंटलमैन को बरी क्यों किया जा रहा है? फैजाबाद धरना इंक्वायरी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। रिपोर्ट मायूस कुन और TOR से मुतसादिम करार। कोई फाइंडिंग दी, ना ही मुल्क को हुए नुकसान पर कुछ लिखा गया। फैसला देखें धरने से कितने नुकसानात हुए। यहाँ हर जगह बस आग लगा दो वाली बात है। मारो, जलाओ, घेराव करो और चले जाओ। ये क्या तरीकाकार है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा रिपोर्ट में सुवाइयत की झलक वाज़ेह है। क्या पंजाब हुकूमत पत्थर बरसा रही थी? ये किस किस्म का इंक्वायरी कमीशन था? रिपोर्ट लिखने वालों की अहलियत क्या थी? लगता है उन्होंने अपना काम किसी और के सुपुर्द कर दिया था। तहरीक लब्बैक के किसी भी रुकन का बयान रिकॉर्ड ना करने पर भी हैरानी का इजहार। हमारे 2019 पे अमल कर लिए थे। 9 मई भी शायद नहीं होती। सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट दिस इज। और मुझे नहीं पता कि किस बात का खौफ है। कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशन से मादरत के साथ उर्दू में एक जुमला नज़ला गिराना। वो सारा नज़ला जो उन्होंने गिराया है ना, वो पंजाब सरकार के ऊपर गिराया है। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई के वाकयात न होते। हुकूमत ने फैसले की रोशनी में कानून साजी क्यों न की? क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है? चीफ जस्टिस का सवाल। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए। कमीशन की रिपोर्ट में सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिराया गया। कराची में किसी भी मामले पर मोटरसाइकिल रोककर आग लगा दी जाती है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा न जाने कमीशन को किस बात का खौफ था। अदालत की अटॉर्नी जनरल को कमीशन रिपोर्ट पर 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस सीटें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुक्मनामा जारी। अरकान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। इतलाक आज से होगा। फैसले का मतन जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। कहाँ लिखा है इंतखाबी निशान नाम मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? लार्ज बेंच तश्कील देने की सदा कमेटी के सामने रखने की हिदायत।
हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा बोले, धांधली की बुनियाद पर आईनी तरमीम करने वालों को शिकस्त हो गई। मामला आईनी तशरीह का है। मुनासिब होता अगर लार्ज बेंच ही अबूरी हुक्मनामा जारी करता। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का रद्द अमल। कहा, पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से एहतराम बरता जाना चाहिए था। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म बरकरार रहेगा। उमर अयूब से अमरीकी सफीर की मुलाकात। अपोजिशन लीडर के मुताबिक दफ्तर खारिजा ने मिलने का कहा था। कानून की हुक्मरानी पर तबादला ख्याल किया गया। फौजी अड्डों के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। अमरीकी सिफारत खाने के एलामिये के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम ने पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहात की अहमियत उजागर की। बानी पीटीआई डील नहीं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सिस्टम में रहते हुए अंदाजा है कि कौन बाइख्तियार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, सियासी लोग दूसरों के कांधों पर बैठकर सियासत कर रहे हैं। गैर मुतल्लिका और डमी लोगों से बातचीत नहीं करेंगे। इदारों को भी अपनी आईनी हुदूद में रहकर किरदार अदा करना है। गंदुम दरामद स्कैंडल की तहकीकात। वजीर आजम की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी का इजलास। सौंपे गए टास्क पर 90% काम मुकम्मल। दस्तयाब रिकॉर्ड और शवाहिद पर मुश्तमिल रिपोर्ट आज शहबाज शरीफ को पेश किए जाने का इम्कान। बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबे को खुशहाल बनाकर इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। तमाम मसाइल सियासी मुज़ाकरात से हल होने चाहिए। सदर मुमलिकत का कोयटा में वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की जानिब से दिए गए शाइए से खिताब। लाहौर में मनशियात सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग पकड़ा गया। करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद। खवातीन समेत मुतअद्दिद मुलजिम गिरफ्तार। बैरून ममालिक से दरामद नशा और चॉकलेट कोरियर के जरिए बेची जा रही थी। मैरिजुआना, आइस, चर्स और दीगर मनशियात सप्लाई की जाती थी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की पुलिस टीम को वजीर आला हाउस बुलाकर शाबाश। वजह से इन्होंने बोला अभी मिल रहा है, अभी मिल रहा है। अब देखिए टाइम देखिए, अभी तक मुझे एडमिट कार्ड नहीं मिला है। सुबह से तो मैं स्कूल के चक्कर लगा रही हूँ। वो कह रहे हैं आपके बच्चे के मतलब उस ऑब्जेक्शन लग गया है। सुबह 9:30 बजे उसका पेपर है और अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमें एडमिट कार्ड चाहिए, हमारा पेपर रुक जाएगा। जुमेरात का पेपर है हमारा। कराची बोर्ड की नाअहली। मैट्रिक इम्तिहान सर पर आ गए। तलबा को एडमिट कार्ड ही ना मिले। पहला पर्चा आज होगा। एडमिट कार्ड्स के हुसूल के लिए बोर्ड ऑफिस के बाहर दिन भर शदीद रश। कभी स्कूल जा रहे हैं, कभी बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं। पता नहीं सुबह पेपर कैसे होगा। बच्चों के साथ वालिदैन भी परेशान। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की शनाख्त खबर हुसैन और जाबिर के नाम से हुई। हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई। कराची में लूट मार के 27 शहरी इन एक्शन। और रंगी में फायरिंग से डाकू हलाक। दूसरा साथी हुजूम के हत्थे चढ़ गया। अवाम ने पहले दुर्गत बनाई, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। गोली मार में भी शहरियों के तशद्दुद से जख्मी लुटेरा दम तोड़ गया। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब मायूस नहीं करेंगे। वर्ल्ड कप में 100% कारकर्दगी दिखाएंगे। यकीन है ट्रॉफी लेकर ही आएंगे। बाबर आजम पुरअज़्म। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट की रुनुमाई। चेयरमैन PCB की भी शिरकत।